हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रंजन कुमार में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10वीं के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगेगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब नीचे का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट में साइन ए और कॉस ए है और दूसरा पार्ट में साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो चलिए दोस्तों, पहले इसमें कह रहा है त्रिभुज बनाने के लिए, तो इसमें सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है। तो दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। समकोण त्रिभुज किसके लिए? क्योंकि यहाँ पे यहाँ समकोण बोल रहा है, इसीलिए समकोण त्रिभुज होगा। तो दोस्तों कह रहा है त्रिभुज ABC में, यानी इसको त्रिभुज के पहले नामकरण करेंगे। तो दोस्तों हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़िएगा, कह रहा है जिसका कोण बी समकोण है, यानी समकोण कहाँ पे है? जहाँ बी होगा वहीं समकोण होगा। तो बी यहाँ है तो यहाँ पे समकोण हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा दोस्तों, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी, तो दोस्तों ए बी बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन में बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसमें बी सी कौन है? बी और सी। तो बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमको ए सी का मान नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ए सी का मान निकालेंगे दोस्तों। ए और सी यानी इसका मान पहले निकालेंगे दोस्तों। पहले मान निकालने से पहले इसमें लंब, आधार और कर्ण कौन होगा उसका पहले डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो समकोण यहाँ पे है, तो समकोण वाले भुजा ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों ये कर्ण हो जाएगा। और उसके बाद लंब कहाँ होगा दोस्तों? तो लंब दोस्तों कोण कहाँ रखाएगा उसके अनुसार डिसाइड होगा। जैसे में अगर कोण यहाँ पर रखाता है तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। अगर कोण अगर सी पर रखाता है तो अगर सी पर रखाएगा तो लंब ए हो जाएगा और इसके बाद आधार ए हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो अगर कोण यहाँ रखाएगा तो ये लंब, अगर कोण यहाँ रखाएगा तो इसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। अब उसका सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस त्रिभुज के बारे में लिख लेते हैं। लेकिन दोस्तों हल चित्रा अनुसार, यानी चित्र के अनुसार देखेंगे। दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखेंगे जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। दोस्तों यहाँ पे बी समकोण है तो उसी के लिख दे। उसके बाद लिखें दोस्तों तथा, यहाँ पे ए बी का मान दिया हुआ तो लिख देंगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर अब ए सी का मान निकालेंगे। तो ए सी का मान कैसे निकलेगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों कहता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय से कहता है कर्ण स्क्वायर जोड़, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर कर्ण, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा पहला मान निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पर पहला मान है साइन ए और कॉस ए का मान। तो दोस्तों अभी तक के लिए हम किसी को भी हम लंब और किसी को भी अभी आधार मान सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर कह रहा है तो इसको लिख देंगे कर्ण स्क्वायर
बराबर है तो बराबर, उसका दोस्तों लंब, तो लंब मान के चलिए इसको मान लेते हैं, लंब किसको लिखेंगे तो इसको, लंब यानी 24 सेंटीमीटर, तो लंब की जगह यहाँ पर 24 लिख देंगे और इसका स्क्वायर, उसका जोड़ तो जोड़, उसका दोस्तों कर रहा है आधार का स्क्वायर, तो आधार किसको मानेंगे तो आधार हम 7 के मान लेते हैं, तो इसमें लिख देंगे 7 और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कॉर्न स्क्वायर बराबर 24, 24 का स्क्वायर कितना होगा तो 576, तो यहाँ पे 576 जोड़ है तो जोड़, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कॉर्न स्क्वायर अब इसको जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 7 और 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 यानी 625 हो जाएगा। दोस्तों हमको कॉर्न स्क्वायर का मान है, हमको सोचे कॉर्न का मान चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कॉर्न बराबर, दोस्तों अगर बराबर की एक तरफ से अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट चढ़ता है, तो स्क्वायर का हटा देंगे तो दूसरी तरफ यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा यानी 625 तक। यहाँ पर कर्ण का मान दोस्तों यहाँ 625 का वर्गमूल कितना होता है तो 625 का वर्गमूल 25 होता है, तो यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर यानी कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों हमारे इस भुजा का मान नहीं निकला हुआ था तो ये वाले भुजा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और दोस्तों हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पहला बोला है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए, यानी यहाँ पर दोस्तों पहला में साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो दोस्तों साइन का फार्मूला क्या आता है तो साइन का फार्मूला लंब बटा में कर्ण, उसका दोस्तों कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। दोस्तों इसको इंग्लिश में लंब को बोलते हैं पी और कर्ण को एच, उसी तरह से दोस्तों इसको इंग्लिश में आधार को बोलते हैं बी और बटा में कर्ण को एच, तो यहाँ पे पी बटा में एच और बी बटा में एच होगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लंब का डिसाइड करेंगे, तो लंब कैसे डिसाइड होगा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है, तो साइन ए का मतलब हुआ दोस्तों ए है से कोण को दर्शाता है, यानी कोण कहाँ पे रखा गया तो साइन ए यानी ए कर रहा था यहाँ पे कोण होगा, यहाँ पर ए पर रखाएगा, कोण ए पर रखाएगा, तो दोस्तों इसके अनुसार लंब ई हो जाएगा और आधार ई हो जाएगा, कर्ण तो सेम ही रहेगा, ई हो जाएगा लंब यानी सम, यहाँ पे ये है कोण के सामने वाले भुजा का ये लंब हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, उसके बाद ये आधार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे लंब कर रहा है तो लंब कितना होगा तो लंब यहाँ पे 7 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 अब बटा कर्ण कितना होगा कर्ण 25, तो यहाँ पर 25 होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार, तो आधार कितना होगा तो दोस्तों ध्यान दीजिए, तो आधार इसमें कौन होगा ये लंब ये आधार है, तो आधार 24, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे 24 बटा में कर्ण कितना तो कर्ण 25, तो यहाँ पर 25। और दोस्तों यहाँ हमारे दूसरा भाग में किसका मान कह रहा है, दूसरा भाग में साइन सी और कॉस सी का मान कह रहा है, तो यहाँ पर हम दोस्तों दूसरा भाग में कह रहा है साइन सी और कॉस सी, तो दोस्तों फार्मूला तो सेम ही रहेगा, साइन सी कहे चाहे साइन ए कहे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, उसी तरह पी बटा में एच, कॉस सी का मान आधार बटा में कर्ण, आधार को बी से सूचित करें तो बी बटा में एच। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब फिर यहाँ पे बदल जाएगा लंब क्यों बदलेगा क्योंकि अब यहाँ पे साइन सी कह रहा है, तो सी कहने का मतलब अब कोण होगा तो सी पर रखाएगा, यानी कोण अब यहाँ रखाएगा, जब यहाँ कोण रखाएगा तो ए लंब हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, जब यहाँ कोण रखाया था तो ए लंब ए आधार, और जब यहाँ कोण रखाएगा तो ए लंब ए आधार होगा, क्योंकि इस कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, तो कोण के सामने वाले भुजा ए है तो ए लंब ए आधार हो जाएगा। तो उसी तरह से देखेंगे दोस्तों लंब, तो लंब इसमें कितना होगा 24, तो यहाँ पे 24 बटा में कर्ण कितना तो 25, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों आधार बटा, तो आधार कितना तो आधार 7, तो 7 और कर्ण कितना तो कर्ण 25, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।